हरियाणा की पेहवा विधानसभा सीट हॉट सीट मानी जाती है। इसके पीछे कारण है, यहाँ से जो भी विधायक बना सीधे कैबिनेट मंत्री बना। यही वजह है कि नेता लोग पेहवा पर नजरें लगाए बैठे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में आने वाली पेहवा विधानसभा का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर सिख समाज का कब्जा रहा है। करीब 5 सिख नेता यहाँ से विधायक बनते रहे हैं और इसके साथ साथ पेहवा सीट के साथ एक और इतिहास जुड़ा है। इस सीट पर एक से अधिक बार कांग्रेस पार्टी और इनेलो का कब्जा रहा है। ये भी खास बात है कि पेहवा में कांग्रेस और इनेलो का दबदबा रहा है अभी तक। लेकिन एक खास बात और है पेहवा विधानसभा के साथ, जो बहुत कम लोग जानते हैं, उनके पास कम जानकारी होगी। पेहवा विधानसभा से पहली बार जनसंघ जीता था, यानी 1967 में जब पेहवा विधानसभा अस्तित्व में आई थी, उस वक्त पहली बार जो विधायक बने थे वो जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़े थे और पेहवा के गुमथला गढ़ू निवासी चमन लाल सराफा यहाँ से चुनाव जीते थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी है जनसंघ। पहले जनसंघ हुआ करती थी, उसकी टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़े थे 1967 में। अब जो ये माना जा रहा है कि 2019 में यहाँ से बीजेपी के सरदार संदीप सिंह पहली बार भाजपा की टिकट पर पेहवा से विधायक बने हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आरएसएस यानी जनसंघ की टिकट पर यहाँ से चमन लाल सराफा पहले विधायक बन चुके हैं। और चमन लाल सराफा कौन थे ये भी आप जान लीजिए। आरएसएस के जो प्रचारक हैं, महासचिव हैं इंद्रेश, उनके पिता चमन लाल सराफा यहाँ से पहले विधायक बने जनसंघ की टिकट पर। इसके साथ साथ पेहवा विधानसभा के साथ खास और चीज जो जुड़ी है, ये ग्रामीण सीट है। करीब 78% जो ग्रामीण वोटर हैं और 22% ये शहरी वोटर हैं, तो ग्रामीण सीट इसको माना जाता है। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार पेहवा ग्रामीण जो वोटर थे उनकी संख्या 1,36,137 बताई गई है और शहरी वोटर की 38,909 मानी गई है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं, उसके बाद जो भी अनुमान है वो सिर्फ कयास है। पेहवा सिख बहुल्य विधानसभा मानी जाती है, लेकिन एससी वोटर भी यहाँ पर कम नहीं है, 23% है। सिखों के साथ साथ इस सीट पर जाट, जट सिख, लबाणा, ब्राह्मण, पंजाबी, रोड, बनिया समाज भी निर्णायक रहता है। ये खास है इस सीट के साथ साथ। पेहवा विधानसभा में अभी तक जो विधायक बनते रहे हैं उनके सफ़र पर एक बार नज़र डालें तो 1967 में जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीते चमनलाल सराफा, पहली बार यहाँ से जनसंघ की टिकट पर कोई चुनाव लड़ा। 1967 में ही ये सीट अस्तित्व में आई थी। 1972 में सरदार प्यारा सिंह यहाँ से विधायक बने, वो मंत्री बने हरियाणा कैबिनेट में। 1977 में सरदार तारा सिंह बने, वो भी मंत्री रहे, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे, फिर बाद में सांसद भी बने कुरुक्षेत्र के। 1982 में फिर सरदार प्यारा सिंह बने, वो भी मंत्री रहे और 1987 में यहाँ से बलबीर सैनी विधायक बने, वो भी मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। 91 में, 96 में और 2000 में जसविंदर संधू इनेलो की टिकट पर यहाँ से विधायक बनते रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। 2005 में हरमिंदर सिंह चड्ढा कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से विधायक बने, वो भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, स्पीकर रहे। 2010 में भी वो यहाँ से चुनाव जीते। साल 2014 में इनेलो के जसविंदर संधू फिर विधायक बने और इस बार बीजेपी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। डीडी शर्मा, जय भगवान शर्मा को उम्मीदवार बनाया था, उनको 39,763 मत मिले थे। और चड्ढा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हरमिंदर सिंह चड्ढा, उनको 34,810 वोट मिले थे। और 2019 में सरदार संदीप सिंह यहाँ से विधायक बने बीजेपी की टिकट पर।
और इस वक्त कांग्रेस के जो मनदीप चट्ठा थे वो 37,299 वोट लेकर नंबर 2 पर रहे। नंबर 3 पर आज़ाद प्रत्याशी संदीप ओंकार रहे, जिनको 21,775 मत मिले थे। जेजेपी के 14,840 पर रहे रणधीर सिंह। तो ये अभी तक का जो यहाँ का विधायकों का सफ़र रहा। इसके साथ साथ अब 2024 में जो नज़रें लगाए बैठे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो नज़रें लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को यहाँ से टिकट मिलना मुश्किल है, जिस तरह का प्रकरण जो विवादित उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के भारत भूषण भारती और जय भगवान शर्मा डीडी, जो पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हरपाल सिंह चीका वो भी यहाँ से टिकट चाहते हैं। तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई बाहर से भी उम्मीदवार लेकर के आ सकती है, जैसे पहले सरदार संदीप सिंह को लेकर के आई। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो हुड्डा गुट से चट्ठा परिवार को टिकट मिलना लगभग तय है। लेकिन कांग्रेस नेता सतविंदर टिम्मी, जो कि युवा के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के, वो टिकट मांग रहे हैं। टिकट कई बार से पिछले कई प्लानों से मांग रहे हैं। और संदीप ओंकार, जो पहले आज़ाद प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी सुरजेवाला गुट में एक तरह से कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो भी टिकट मांग रहे हैं। पूर्व विधायक पूर्व सांसद सरदार तारा सिंह के बेटे प्रिंस भी यहाँ से कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं, सैलजा गुट से हैं। सुरजेवाला गुट से एक और उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं जो टिकट के दावेदारी ठोक रहे हैं, अमन चिम्मा। ये तो देखना होगा कि टिकट किसको मिलती है। इसके साथ साथ 4 बार के विधायक रहे इनेलो नेता जसविंदर संधू के बेटे गगनजोत संधू किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, इनेलो के टिकट पर लड़ते हैं या किसके साथ जाते हैं, इस पर भी एक तरह से निर्भर रहेगा। जननायक जनता पार्टी के यहाँ से कई दावेदार हैं, उनमें खासतौर से डॉक्टर जसविंदर खैरा, जो कि शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य रहे, वो भी पेवा से टिकट का दावेदारी ठोक रहे हैं। कुलदीप मुल्तानी, जो कि हरियाणा सरकार में, गठबंधन सरकार में चेयरमैन रहे हैं, वो भी जेजेपी के टिकट के लिए दावेदारी उनकी मानी जा रही है। ये देखना होगा कि यहाँ से कौन कौन चुनावी मैदान में उतरता है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।